नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मोदी जी महान है और सच में कह रहा हूं, मुझे ऐसी खबर पता चली, उसको सुनने के बाद मुझे लगा कि मोदी जी सचमुच में दिलजीत मोदी है। मोदी जी ने दिल जीत लिया मेरा। सच में मैंने जो आपसे कहा हो मोदी जी, उसके लिए मुझे क्षमा करना। आप सचमुच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतना चाहते हैं। आज आपने मेरा विश्वास जीत लिया। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या हो गया? मोदी, जब से पता चला कि नीट पीजी में आपने -40 अंक लाने वालों का भी, यानी 800 नंबरों में से -40 अंक जिसके आए, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर बनाने की आपने संकल्प लिया है, तो मैं समझ गया कि आपसे महान नेता ना इस धरती पे कभी कोई हुआ है और ना होगा। मतलब देखिए, आप लोग कह रहे हैं, मतलब आपसे जलने वाले भी तो बहुत है ना। वो कह रहे हैं इससे शिक्षा का स्तर नीचे गिरेगा, इससे जो है मेडिकल प्रोफेशन का स्तर नीचे गिरेगा। अरे भाड़ में जाए शिक्षा का स्तर, भाड़ में जाए मेडिकल प्रोफेशन। अरे इससे सामाजिक न्याय का स्तर तो ऊपर उठेगा। सोचिए, जिन लोगों के साथ इतने हजारों सालों से अन्याय हुआ, जिनको जो है 5000 सालों से पानी पीने को नहीं दिया गया, जिनके साथ इतना अन्याय किया गया, क्या उनका लड़का -40 अंक ला के डॉक्टर नहीं बन सकता? और डॉक्टर बनने के बाद वो सामाजिक न्याय के रास्ते पे चल के, अगर, क्योंकि ज्यादातर ऐसे डॉक्टर जो है सरकारी अस्पतालों में लगते हैं, क्या वो सरकारी अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर बनने के बाद क्या 10 20 50 मरीजों को टपका नहीं सकता है? सोचिए कितना सामाजिक न्याय मजबूत होगा। मतलब सोचिए, जो लोग बरसों से दबे कुचले पिछड़े रहे हैं, क्या वो 10 20 50 लोगों को डॉक्टर बन के मार भी नहीं सकते? वाह जी, कमाल की बात। मोदी जी, आपने एक ऐसा अधिकार दिया है। मतलब सोचो, जब अधिकार देने की बात आती है तो मुझे लगता है मोदी जी से ज्यादा अधिकार किसी ने नहीं दिया। देखिए, इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब थे, ठीक है। नड्डा साहब ने मतलब जो है ऐसी व्यवस्थाएं बनाई। कुछ जलनखोर लोगों का कहना है कि नहीं जी, ये तो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके दबाव में ऐसा हो रहा है। जी होने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है भाई? वही लोग तो आपकी पार्टी को, चुनाव को फंड करते हैं। अगर कोई -40 नंबर ला रहा है और उसको पीजी में एडमिशन मिल रहा है, तो इसमें किसी को दिक्कत क्या है? अरे, और फिर सबसे बड़ी बात क्या है, मैं तो मतलब इस बात में बड़ा खुश हुआ कि सोचिए, लोग कह रहे हैं कि वो डॉक्टर जो -40 लाए हैं वो कितने बड़े नालायक रहे होंगे कि उन्होंने 5 साल एमबीबीएस किया और इसके बावजूद -40 नंबर लाए। हाजी छोड़िए, होंगे होंगे तो होंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? एमबीबीएस बनने गए हैं, वहां पे ये पढ़ने थोड़ी ना गए हैं भाई। उनको एडमिशन भी उसी कोटे से मिला होगा है। जब वो कोटे से आए हैं पढ़ के, तो अब आप क्या चाहते हो? वहां हमेशा कॉपी किताबें लेके बैठे रहे, मरीजों की सेवा करते रहे? अरे उनको अपने सामाजिक न्याय के लिए भी तो कुछ समय चाहिए, कुछ अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी तो समय चाहिए। ये सिर्फ आप चाहते हो पढ़ाई करते रहे जी, बन जाए डॉक्टर। अरे डॉक्टर के भी कुछ और अपने अपनी तमन्नाएं होती हैं, अपनी मतलब जो है उनकी अपनी क्या कहते हैं इच्छाएं होती हैं। ऐसा थोड़ी ना कि एमबीबीएस में एडमिशन आपने दे दिया कोटे के तहत तो आप मतलब जो है उनको पढ़ाते ही रहोगे। मोदी जी कमाल कर दिया आप, सच में कह रहा हूं मोदी जी। अरे आप बिलीव करो, मेरा नौकर रवि, जिसने अब तक सिर्फ लड़कियों की कलाई पकड़ी है, वो कह रहा है कि सर हमें भी डॉक्टर बना दो। मैं तो लड़कियों की नब्ज पकड़ के उनके दिल का हाल जान लेता हूं, तो कम से कम मुझे भी डॉक्टर बना दो। तो मैंने कहा बेटा रुक जा, अभी कुछ दिनों बाद मोदी जी जो हैं वो लोगों को सड़क से पकड़ पकड़ के जो है डॉक्टर बनाने लगेंगे, तब जो है तुम जो है डॉक्टर बनोगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो समय आने वाला है कि मोदी जी सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए सड़क से पकड़ पकड़ के लोगों को डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। आप देखते जाइए, क्योंकि दिल जीतने का सवाल है, सामाजिक न्याय का सवाल है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की बुराई करते हो। आप लोगों को पता नहीं क्या हुआ है जो आप सोचते हो मोदी जी जो है इस देश का विकास नहीं कर रहे हैं, ये विनाश है। अरे काहे का विनाश है जी? अरे कोई भी जो एमबीबीएस डॉक्टर है, जो कोटे से आया है और -40 नंबर जो है अपने पीजी के एंट्रेंस टेस्ट में निकाल रहा है, तो आप सोचिए उसने कितना अपने सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत किया है? और आप उसकी बुराई कर रहे हैं। अरे कमाल है। ऐसे जलनखोर लोगों को तो मुझे लगता है यूरेशिया भेज देना चाहिए।
जैसे बहुत सारे हमारे जो मतलब जो है बहुजन फ्रेंड है, कहते हैं कि ब्राह्मणों को यूरेशिया भेजना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे जलनखोर लोगों को यूरेशिया भेजना चाहिए जो मोदी जी के इस सुकाम में, मतलब ये जो एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है, इसमें जो है टांग अड़ा रहे हैं। देखिए, मैं आज भी कहता हूं सामाजिक न्याय मजबूत होना चाहिए, भले ही उसके लिए कोई डॉक्टर 100-200 जाने ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन सामाजिक न्याय जरूर ऊपर चढ़ता रहना चाहिए, क्योंकि सामाजिक न्याय का ग्राफ अगर नीचे गिर गया तो ये मान के चलिए कि देश जो है गड्ढे में चला जाएगा। और मोदी जी गड्ढे में जाने नहीं देना चाहते हैं, ये मोदी जी की सबसे बड़ी खासियत है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मोदी जी आपने दिल जीत लिया। कुछ जलनखोर लोग कह रहे हैं कि अरे इससे तो मतलब जो है देश में बड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि जो है डॉक्टर्स हैं उनका कैसे इलाज करेंगे, ये सारी जो समस्याएं जो खड़ी होंगी उसका क्या होगा। अरे मेरा कहना है, होने तो समस्याएं खड़ी, क्या फर्क पड़ना है, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है। आप उसकी एमबीबीएस की डिग्री देखते हैं, वो कैसे डॉक्टर बना इससे किसी क्या मतलब है। अरे क्या पहले जमाने में फर्जी डॉक्टर नहीं बनते थे, आज भी बन रहे हैं, क्या फर्क पड़ना है। अब ये अलग बात है कि सरकारी डिग्री होगी, भले वो फर्जी डॉक्टर होंगे, उससे क्या फर्क पड़ना है। डॉक्टर तो डॉक्टर है, सरकारी नौकरी तो पाएगा ही वो, भले ही किसी प्राइवेट जगह पे उसको अच्छी नौकरी ना मिल सके, कोई बात नहीं। सरकार ने इतने सारे सीएससी, पीएससी और मेडिकल कॉलेज ये सब खोल रखे, हो सकता है ये -40 लाया हुआ जो अंक का जो विद्यार्थी है वो आगे चल के किसी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बन जाए, किसको क्या पता। फिर वो मतलब अपने सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करने के लिए फिर उन्हीं कोटे से आए हुए छात्रों को पढ़ाएगा। सोचिए कितना मजा आएगा जब ये साइकिल चलेगी, -40 वाला प्रोफेसर, उसके पढ़ने वाले -200 लाएंगे, फिर वो 200, 400 ऐसे होते होते एक समय ऐसा आएगा जो -1 लाख वाले जो विद्यार्थी होंगे वो जो है इस देश के ऊपर राज करेंगे। तब जाके सामाजिक न्याय की अवधारणा पूरी होगी, ये चीज मान के चलिए। इंसान आता जाता रहेगा, ऑपरेशन थिएटर पे मरे, चाहे वो नकली दवाई खा के मरे, चाहे वो किसी डॉक्टर के इंजेक्शन से मरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मोदी जी का सामाजिक न्याय मजबूत होना चाहिए। आप लोग इस पर बिल्कुल आवाज मत उठाइए। आप सिर्फ ये सोचिए कि मोदी जी का दिल कितना बड़ा है कि जो -40 वाले के साथ भी न्याय कर रहे हैं। लोग कहते हैं शिक्षा का स्तर गिर गया है, इसी आरक्षण की वजह से जो है कोई फिजिक्स का टीचर जो है -अंक लाके बन रहा है, कोई 0 अंक लाके जो है मैथ का टीचर बन रहा है। अरे क्या हुआ, टीचर तो बन रहा है ना, सरकारी नौकरी तो भर रही है ना। जो सरकारी नौकरियों में इतनी जो लोगों कहते हैं कि नौकरी नहीं मिलती, जरा वो देखें किस तरीके से मतलब जो है, भले ही इंसान अयोग्य है लेकिन है तो टीचर तो बन गया, सरकारी तनख्वाहें तो पा रहा है, 70-80 हजार रुपए महीने उसको मिल रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। भले छात्र नहीं पढ़ते तो क्या हुआ, प्राइवेट स्कूलों में लोग पढ़ने जाते हैं, जाने दीजिए। कई कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें कि मतलब छात्रों की संख्या 10 से कम है, क्या हुआ, टीचर तो 2 हैं 3 हैं। आप इसको देखिए, आप सामाजिक न्याय को देखिए, आप उस टीचर की सरकारी नौकरी को देखिए। आप ये मत देखिए कि वो कितने अंक लाके टीचर बना है। अंकों से आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गिनतियां हैं। जब उम्र कहते हैं कि उसकी कोई गिनती नहीं करनी चाहिए, तो एक सरकारी टीचर जो है, जो कि अपने मतलब जो है सामाजिक न्याय की अवधारणा के बाद जो है टीचर बन के आया, उसके अंक आप क्यों देखते हैं। वो माइनस में लाए चाहे वो प्लस में लाए, उसको सरकार मोदी जी ने टीचर बनाया है ना। आपको अच्छा लगे तो आप अपने बच्चे भेजिए, नहीं अच्छा लगे मत भेजिए, क्या फर्क पड़ता है। मोदी जी ने तो उसको नौकरी दी ना, बस यही सबसे बड़ी बात है। यही काम जो हमारे बेचारे जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एमडी डॉक्टर, अरे आपको पता है गोरखपुर में इतना एक प्रतिभाशाली छात्र है जो 11 सालों से एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है। आप सोचिए उसने कितना मेहनत से जो है एक ही क्लास में 11 साल गुजारे हैं, कितना कंसिस्टेंट होगा वो। यही सामाजिक न्याय है। अगले 20-30 सालों में जब उसके बच्चे मतलब जो है रिटायर हो जाएंगे, तब जाके जो है वो एमबीबीएस करके बाहर निकलेगा। और इससे ज्यादा क्या आपको चाहिए। मोदी जी आप धन्य हैं, और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, डीआरडीओ का, और भी जितने मतलब जिनसे कि आप इस दुनिया को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, इन सब का जो स्तर इतना नीचे गिरा दीजिए कि जो सड़क से जो आजकल ई रिक्शा लोग चला रहे हैं वो डीआरडीओ में वैज्ञानिक बने। आपका सपना था ना कि हवाई चप्पल पहनने वाला जो आदमी है वो जहाज में बैठे। मैं कहता हूं ई रिक्शा चलाने वाला डीआरडीओ को वैज्ञानिक बने। मैं चाहता हूं जो सड़क पे मतलब जो है ना, जो मतलब कचरा उठाता है, वो जो है आपके सामाजिक न्याय के चलते जो है वो एक बड़ा भारी इन्वायरमेंटलिस्ट बने। आप न्याय करेंगे और कोई न्याय नहीं कर सकता जी। मैं कह रहा हूं, और जो धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों को आप और शिक्षा मंत्री बनाइए।
ताकि वो मतलब ऐसे ऐसे एक्ट लेके आए कि लोग जो है ना पढ़ाई ना करें, सिर्फ सिर्फ माइनस में नंबर ला के किसी तरीके से जो वो है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, वो मतलब ऐसे काम करें जिनसे कि मतलब देश जो है आगे बढ़े। अब देश आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये तो मतलब आप लोगों का वो है, कुछ जलनखोर लोग कहते हैं कि नहीं जी देश ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा। अरे छोड़िए, देश क्यों नहीं आगे बढ़ेगा भाई, तुम्हारे रोके रुकेगा क्या? 2025 थी, कोई माइकल लाल रोक पाया? 2026 आई है, 26 के बाद 27 आएगी, 28 आएगी, कोई रोक सकता है क्या? मोदी जी आएंगे 29 में, 29 में फिर मोदी जी यही करेंगे, 29 में फिर आप मोदी जी को लेके आएंगे, फिर 30 आएगी, 31 आएगी। जब तक ये धरती रहेगी तब तक मोदी जी न्याय करते रहेंगे। उन्होंने कह ही दिया है कि मैं न्याय करने के लिए ही आया हूं, महामानव है वो, है ना। तो आप लोग इस पे उंगली मत उठाइए। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया ऐसा ही करते रहिए ताकि इस देश से जो लोग हैं ये सुंदर पिचई जैसे लोग बाहर जाते रहें। इनको इस देश में रहने की जरूरत ही नहीं है, ये समझ नहीं पाते। काश सुंदर पिचई जो है -40 ला के जो है वो एक अच्छा सा मतलब जो है वो इंजीनियर बना होता या डॉक्टर बना होता, ताकि वो गूगल में थोड़ी ना होता, फिर वो किसी गांव में जो है बैठ के और आपके 10 किलो राशन का मजा ले रहा होता है। वही तो आप चाहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं राशन देता हूं, उसमें सुंदर पिचई जैसे लोग क्यों नहीं, उनको भी राशन मिलना चाहिए ताकि वो आपकी सामाजिक न्याय को समझ सकें और हर हर मोदी घर घर मोदी चिल्ला सके, है ना मोदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, आप बस ऐसा ही करते रहिए। दोस्तों अगर आपको मेरी बातें सही लग रही हो और आपको लगता हो कि मोदी जी से बड़ा कोई और नेता नहीं हुआ, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो कहते नहीं कि दूसरों को भी बताएं कि किस तरीके से हमारे देश में सामाजिक न्याय हो रहा है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।